ये भाई है वो जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे भाई बहन वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे भी कुछ वर्ड सुने। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं भी खुद इस सिचुएशन से मैं जूझ रही हूँ और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो इस सिचुएशन को देख रही हैं। भगवान सभी के पतियों को ठीक कर दे, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक भाई के ऊपर। तो सारे भाई बहन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस भाई के लिए अपने मतलब क्या सोच रखते हो, क्या आपके विचार हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है हरीश राणा का। कुछ भाई बहन तो उसके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि एक लड़का है, हरीश राणा नाम है उसका, गाजियाबाद का वो रहने वाला है। वो 13 साल से कोमा में था और माता पिता लगातार सेवा कर रहे थे और लगातार इस आस में अपने बेटे के साथ खड़े थे कि वो मतलब एक ना एक दिन ज़रूर ठीक होगा। लेकिन आखिरकार माँ और बाप भी लास्ट में आकर हार गए। जब जब ये वीडियो मेरे सामने आती है तो मेरी रूह कांपती है और अब भी मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोने से रोक रही हूँ ताकि मैं रोकर ये वीडियो ना बनाऊँ। मैं भी अपने विचार रखूँ और आप लोगों के भी विचार सुनूँ। एक माँ पर क्या बीत रही है वो माँ समझ सकती है जिसके जिगर का टुकड़ा इस हाल से 13 साल में है और आज उन्होंने कोर्ट से इच्छा मृत्यु अपने बेटे के लिए मांगी है। तो आप समझ ही सकते हो कि एक माँ के लिए कितना कठिन ये समय है और एक बाप के लिए। जब जब उन माँ बाप की वीडियो मेरे सामने आती है, सच में बता रही हूँ मैं कि मैं उनकी वीडियो देखती भी नहीं हूँ, ऐसे करके उंगली से ऊपर को कर देती हूँ। शुरू में मैंने उनकी वीडियो देखी तो पूरी रात नींद नहीं आई, पूरा सर फटा, पूरी रात नींद नहीं आई है सोचकर, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारे घर में भी सेम ऐसा ही पेशेंट है जैसा वो भाई था। बस फ़र्क इतना है कि वो भाई बिल्कुल कोमा में थे हैं और विवेक कोमा से थोड़ा बाहर है। तो मैं थोड़ी सी उस भाई की स्टोरी बताती हूँ जिनको नहीं पता। गाजियाबाद का रहने वाला है और वो कहीं अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने में भी ठीक ठाक था। इंजीनियर बनने का उसका सपना था और उसके माँ बाप का भी, वो भी अपने बेटे को इंजीनियर बनना देखना चाहते थे, जैसे हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को कामयाब देखना। रक्षाबंधन वाले दिन वो अपनी बहन से बात कर रहा था। जितना मुझे पता है, जैसा मैं वीडियो में देख रही हूँ ऐसी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन से बात कर रहा था। फ़ोन पर बात करते करते चौथी मंजिल से वो नीचे गिर गया। वो कोमा में चला गया। लगातार उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। माँ बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी जरिया था, वो उन्होंने बेचकर उस पर लगा दिया। बाद में वो हार गए। उस बाप ने अपने बेटे के लिए चाय भी बेची, सैंडविच भी बेचे, गांव-गांव में जाकर उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे के लिए वो सब किया जो एक बाप करता है। और जब वो हार गए तो वो कोर्ट के द्वार पहुँचे। 3 साल तक उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे। माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु मांगी। लास्ट में आकर कोर्ट ने भी कह दिया कि इन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी। मैंने सुना है कि जज भी भावुक हो गए ये निर्णय लेते हुए, क्योंकि ये भावुक ही पल है और इस निर्णय को जो भी लेगा या जो सुनेगा या जो देखेगा वो भावुक ही होगा, उसके आँख से आंसू ही आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है। तो कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है कि इनको इच्छा मृत्यु दी जाए। अब उस माँ बाप पे क्या गुजर रही है वो माँ बाप समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी औलाद है। तो मेरा वीडियो ये बनाना है, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब वो वीडियो मेरे सामने आती हैं
तो अब तो मुझसे वो देखी नहीं जाती, क्योंकि मेरी भी रूह कांपती है ये देखकर। लेकिन मैंने कुछ वीडियो के कमेंट पढ़े, मैंने देखा कि चलो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, लोगों के विचार देखती हूँ कि इसमें क्या लिख रहे हैं। तो 80% लोग तो माँ बाप के साथ ही हैं, लेकिन 20% लोग उनके खिलाफ भी खड़े हैं, क्योंकि ये समाज है, ये दुनिया है। मतलब कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि ये आंखें खोल रहा है, ये कुछ कहना चाहता है, माँ बाप इसके साथ गलत कर रहे हैं और माँ बाप ने ये बहुत ही गलत निर्णय लिया है। भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चे को इच्छा मृत्यु देगा? है कोई दुनिया में ऐसा? नहीं है ना। उन माँ बाप के साथ भी कोई ना कोई मजबूरी है। ना जाने, किसी को ना समझे, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ आंखें खोलता है भाई, वो वेंटिलेटर टाइप से ही है। क्योंकि तुम खुद सोचो, जिस बंदे की 13 साल हो चुके हैं, गले की ट्रूकोस्टमी नहीं निकली, तो वो किधर से सही है, किधर से उसको होश आ गया? ट्रूकोस्टमी नलकी उनकी ही निकलती है जिनका थोड़ा बहुत माइंड काम करना स्टार्ट करता है। क्योंकि हमारे घर भी है ऐसा पेशेंट, विवेक हैं ऐसे, तो हमें इस चीज़ इसलिए पता है। 13 साल से गले की नलकी तक नहीं निकली उस भाई की, तो जो कमेंट कर रहे हैं लोग, वो कैसे बोल सकते हैं कि वो ठीक है? सोचो, 13 साल, 13 दिन नहीं ना 13 महीने, 13 साल। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के लिए गांव-गांव जाकर सैंडविच बेच दिए, चाय बेच दी, तो उन्होंने भी तो बचाने की पूरी कोशिश की है। तो किसी को जज नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। वो माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा इस दुख से निकले, क्योंकि एक माँ बाप के लिए अपनी औलाद को इस दुख में देखना बहुत मुश्किल होता है। और वो 13 साल से देख रहे थे। एक माँ उसे एक एक बात याद दिला रही थी कि उसका बेटा एक बार बोले उठे, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। ना हमारी चलेगी, ना आपकी चलेगी, ना उन माँ बाप की चलेगी। भगवान अपनी मर्जी से करते हैं जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है। कमेंट कर रहे हैं लोग कि माँ बाप कैसे हैं जो अपने बेटे को मरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने 13 साल अपने जवान बेटे को बेड पे देखा है और इस हालत में उसका क्या है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियाँ हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने बेटे को कैसे देखा है और कैसे वो आज भी देखते हैं। कैसे उन्होंने अपनी छाती पर पत्थर रखा होगा जब कोर्ट के उन्होंने चक्कर काटे होंगे। कोर्ट के चक्कर भी इसलिए काटे हैं क्योंकि डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। और 13 साल बहुत होते हैं, बहुत। क्योंकि हमें विवेक जी का करते करते 4 साल हो गए। करने का तो हम 20 साल भी कर लेंगे, लेकिन जब अपना बंदा सामने होता है ना, खाट पे पड़ा हुआ इस कंडीशन में, तो वो उसको पता होता है, जो इस दुख को मतलब देखता है और झेलता है। उस माँ बाप ने अपना बेटा 13 साल बेड पे रखा है अपनी आंखों के सामने। क्या गुजरती होगी जब हमारे ऊपर 4 साल में गुजरती है। भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि इतना हो जाए कि बस विवेक बैठने लगे। तो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। वो माँ बाप गलत नहीं है, क्योंकि उस भाई की 13 साल से लेकर ट्रूकोस्टमी नलकी तक नहीं निकली, तो वो कोमा में ही है, वो कोमा से बाहर नहीं है। वो अपना हाथ पैर भी नहीं चला सकता भाई, कुछ भी मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। विवेक जी में तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, बोलते भी हैं, मुझे पीट भी लेते हैं, गर्दन भी उठा लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन उस भाई में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब जो लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने उस माँ बाप का संघर्ष नहीं देखा, उस माँ बाप का दुख नहीं देखा कि जिन्होंने 13 साल अपना बेटा इस हालत में देख रखा है। वो चीज़ें सब एक साइड को कर दी, बस इतना बोल दिया। कमेंटों में बोल रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, मैंने कई सारी की वीडियो भी देखी है कि माँ बाप ने गलत किया है। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचेंगे, वो अच्छा ही सोचेंगे। और ये वीडियो देखकर मेरी तो रूह कांप रही है, क्योंकि 13 साल बहुत होते हैं। 13 साल में अपने किसी को देखना इस कंडीशन में नरक से कम नहीं है। भगवान
से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जैसा ये भाई है हरीश राणा, ऐसा कोई भाई अब इस धरती पर ना रहे जो 13 साल तक इस दर्द से गुजरे और उसके माँ बाप को ये पीड़ा देखनी पड़े अपने बेटे की। बस भगवान से यही गुजारिश करती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो भाई ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और उन बूढ़े माँ बाप को भी अपना बेटा मिल जाए। लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं और ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन माँ बाप को पता है कि उन पर क्या गुजर रही है और क्या गुजरी है इन 13 साल में। क्योंकि हमें पता है कि हम पर क्या गुजरती है। अच्छा खाते हैं, पहनते हुए देखो सब काम करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना, वो हमारी आत्मा दिन रात रोती है विवेक जी को इस कंडीशन में देखकर। मेरे ससुर ने भी उनकी वीडियो देखी है, वो मेरे ससुर खुद रोए हैं उनकी वीडियो देखकर। अब सोचो आप, जब मेरे ससुर तक रो लिए उनकी वीडियो देखकर, तो वो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी और क्या आज उन पर गुजर रही है, ये हम तो समझ सकते हैं और आप लोग भी समझ सकते हो। भगवान से बस यही प्रार्थना है और आप सब भी प्रार्थना करना कि ऐसा हरीश राणा कोई दुनिया में फिर से ना आए, जो भाई बेचारा इतना दुख झेल रहा है और उसके माँ बाप ने कितनी कष्टी झेली होगी इन 13 सालों के अंदर, ये हम समझ सकते हैं। कितना इसमें पैसा लगता है ये भी हम समझते हैं। हम तो कब के टूट जाते अगर आप लोगों का साथ हमारी साथ नहीं होता। अगर आप लोग आज मेरे साथ ना होते तो हम भी टूट कर बिखर जाते, क्योंकि हम भी कहाँ से पैसा लगाते इतना। बस आप सब साथ खड़े रहे जिससे कि हम लोग भी हिम्मत नहीं हार रहे। लेकिन हमें अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी 4 ही साल हुए हैं। उस माँ बाप को तो 13 साल हो गए अपने बेटे को इस हालत में देखते देखते। एक उम्मीद के साथ अपने बेटे के साथ खड़े रहे और आज भी वो खड़े ही हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बेटे का अच्छा चाहते हैं, क्योंकि वो उसको दर्द में देखना नहीं चाह रहे जो वो 13 साल से देख रहे हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगा, तभी जाकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। सोचो, इस वर्ड से जब हमारी रूह कांप रही है तो उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, वो माँ बाप समझ सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे सारे हाथ पांव काँप रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं खूब रहूँ कैमरे के सामने, बैठ बैठ कर रहूँ, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत बांध रही हूँ। तो क्या गुजर रही है उन पर, वो मैं तो समझ सकती हूँ और आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। उस भाई की नली नहीं निकली गले की ट्रूकोस्ट में 13 साल से। सारी फीड उनको पेट में जो लगी हुई है उससे ही जाती है। भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि वो भाई स्वस्थ हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट में राय देना कि क्या वो माँ बाप गलत कर रहे हैं। भाई जब उनसे डॉक्टर ने मना कर दिया कभी ठीक नहीं होगा, तो वो अपने बच्चे को पीड़ा में देखना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उन पर क्या बीत रही है, क्या उनकी सिचुएशन है। हम लोग जज नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि जो इस दुख से गुजरता है ना वही समझता है। बस भगवान से हाथ जोड़ती हूँ कि जितने भी मेरे पति के जैसे पेशेंट सब ठीक हो जाएं और मेरे विवेक भी ठीक हो जाएं। भले ही 4 साल की जगह 5 साल लग जाएं विवेक जी को, पर ठीक हो जाएं, सबके ठीक हो जाएं। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए जो वो माँ बाप देख रहे हैं और वो भाई देख रहा है। बाकी सभी को राधे राधे।